पति ने जिंदगी बर्बाद की, बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। जब कोई इस तरह की कोई बात करे, अगर कोई किसी की पत्नी कहे तो जानो कि यह कैसा महसूस होगा, कैसा व्यवहार होगा। और कौन पति ऐसे व्यवहार को झेल रहा होगा जो अपने घर की स्थिति चलाने के लिए मेहनत मजदूरी तरह तरह के कार्य करके इधर उधर मजदूरी करके अपने घर को चला रहा, और घर में ही रहने वाली पत्नी एक पति पर अंजाम लगाती है कि यह मुझे बार बार खाना बनाने पर टोकता है, रील बनाने को टोकता है, सोशल मीडिया कहे तो फेसबुक व्हाट्सएप तरह तरह की बातों को मना करता है। जो ऐसी ही घटना होती है जो शादी से पहले ही अपने ससुराल वाले पक्ष से कहती है कि अगर मेरे कायदे कानून से अगर चलोगे तो मैं रहूंगी वरना नहीं रहूंगी, क्योंकि उसे यह जो पत्नी होती है उसको एक ऐसे शराब गुटखे जैसे नशे पदार्थ की जो लत लगी हुई थी। ऐसी ही घटना सामने आती है। चलिए इस सच्ची घटना में क्या हुआ क्या नहीं, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सास्तेगाल, मैं सुरेंद्र कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना जो सामने आई है, ये जो सच्ची घटना है गाजियाबाद के मोदी नगर कस्बे से संजयपुरी कॉलोनी होती है एक, वहाँ की ये घटना है। वहाँ राम अवतार अपने मकान में पत्नी गीता और बेटे विपिन और बहू ईशा के साथ रहते हैं। विपिन की जो उम्र होती है लगभग 26 वर्ष होती है और शादी जो होती है मई 2025 में मेरठ के मलियाना निवासी ईशा से हुई थी। राम अवतार अपनी जो है एक छोटी दुकान चलाते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, जबकि विपिन जो होता है फैक्ट्री में काम करता है। घर का एरिया कम होता है क्योंकि छोटी कम जगह में जगह बनी हुई है, उनकी छोटा स्पेस है उनमें, इसलिए वह ऊपर की छत पर ईशा और विपिन रहते हैं और माता पिता जो होते हैं वो नीचे मकान में रहते हैं। ऐसे ही चलते हुए उनकी जिंदगी सही चल रही थी। विपिन और ईशा के साथ में रहता है। 19 जनवरी की रात 1 बजे ईशा ने विपिन की जीभ काटकर अलग कर दी। विपिन की मां गीता ने अपनी ईशा के खिलाफ मोदी नगर थाने में केस दर्ज कराया, जहां पर मोदी नगर SHO आनंद प्रकाश ने बताया कि आरोपी ईशा को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ईशा का कहना है कि मेरे नामर्द पति ने जिंदगी मेरी बर्बाद कर दी। ईशा ने पुलिस को यह भी बताया कि शादी के बाद ही विपिन जो है मुझे पसंद नहीं था और घर वालों ने मेरी बात नहीं मानी, और जब जैसे लड़का देखने के लिए वह जा रहे थे और विपिन को उन्होंने देखा था तो उसने बताया कि मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि इससे मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन परिवार नहीं माना। शादी के कुछ दिन बाद ही जो है विपिन से विवाद होने लगता है। वह मुझ पर शक करता था, नशा करने से चिढ़ता था। मैंने कहा था कि अपनी तरह ही रहूंगी, मेरे काम में टांग अड़ाओगे तो मैं तलाक बिना दिए ही दूसरी शादी कर लूंगी। अब जैसे ही ये बात आगे बढ़ती है तो ईशा ने कहा कि पति एक नामर्द की तरह है, उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वह उसे खुश नहीं रख पा रहा था, उसने बताया। और ये भी बताती है कि घटना की रात में जो पहले हमारा झगड़ा हुआ, सास ससुर नीचे कमरे में थे, पति शराब पीकर आया और शारीरिक संबंध यानी कि एक फिजिकल रिलेशन की कोशिश में थे, और उसने साफ साफ कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये समझ लिए कि इतने दिन मैंने घर में काट लिए हैं, बस यहीं पर उनका झगड़ा हो जाता है। रात 11 बजे दोनों के बीच झगड़ा जो शुरू होता है, जो हाथापाई भी तक हो चुका था। 2 घंटे इस झगड़े को चलते हुए ईशा ने रात 1 बजे विपिन को कई थप्पड़ भी मारे
और इसके बाद जैसे तैसे करके मामला शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद कुछ समय के बाद जो है एक दूसरे को प्यार जताने लगते हैं, क्योंकि ईसा की जो चाल कुछ और ही थी वह विपिन नहीं समझ पा रहा था। अब जैसे ही आपस में करीब आते हैं और एक दूसरे के मुंह से मुंह को करीब लाते हैं, और वैसे ही जो है उसने अपने दोनों दांतों से उसकी जीभ को अलग कर दिया। अब जैसे ही जीभ काटने की जानकारी मिलने के बाद महिलाएं वहां पर इकट्ठा होती हैं। ईसा को घर लाया जाता है नीचे, और जीभ का टुकड़ा वो हाथ में लिए जो है उसकी मां ने देखा, और देखते हुए विपिन ने जो इशारा किया कि ये कट गई। मां को लगा कि यह है उसकी पत्नी ने चाकू से जीभ काट दी है। जब मोहल्ले की और महिलाएं इकट्ठी हो गईं और उन्होंने ईसा की पिटाई की, तब जाकर उसने वह बताया कि मैंने चाकू से नहीं काटी, मैंने अपने दांतों से जीभ काट दी है। कितना खिलौना काम किया इस लेडीज ने, ये देखिए। ईसा ने बताया कि शादी के बाद ज़्यादातर मैं अपने मायके में रही हूँ। जब भी पति लेने के लिए जाता था तो वह ससुराल वालों से मना कर देती थी, और शादी के बाद भी वह अपने मेरठ निवासी बॉयफ्रेंड से मिलती थी। यह बात पति के अलावा सास और ससुर को भी पता था। ईसा के ससुर राम अवतार ने बताया कि बहू को विपिन पसंद नहीं था, और बात करें तो जब कभी वह फिजिकल रिलेशन की भी बात होती थी तो वह एक दूसरे को पसंद नहीं, वह विपिन को पसंद नहीं करती थी, और कहती थी मुझसे हाथ तक भी नहीं लगाना, क्योंकि मुझे हाथ तक लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे यानी कि उसका जो पति है मोबाइल फ़ोन चेक करता था, और इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने से भी उसको मना करता था। इस बात से ज़्यादा वो तंग थी, क्योंकि उसे रील बनाने का बहुत शौक था, और वो उस चीज़ को पसंद नहीं करता था, क्योंकि गाली गलौज, उसने कहा कि गाली गलौज भी यह मेरे साथ करता था। उसने बताया कि शादी से पहले ही जिससे मेरी बातचीत रही है वह भी पति को छोड़ने की बात करता है। वो कहता है कि आप अपने पति को छोड़ दो। और जेल जाते समय ईसा ने पुलिस से पूछा कि क्या मैं जेल जा रही हूँ, तो पुलिस ने कहा हाँ। तो ईसा ने फिर पूछा कि मैं 10 दिन में जेल से बाहर आ जाऊंगी क्या, और पति पर हमला थोड़ी किया है जो मुझे जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने जवाब दिया कुछ दिन ही बाहर आ जाओगी जमानत के तौर पर। ईसा ने जो कहा आगे फिर कि अब की मैं इस ससुराल में तो कदम रखूंगी नहीं, बल्कि मेरी सास ने महिलाओं से जो सरेआम मुझे बेइज्जत किया है, पिटवाया है, मुझे ऐसी ही गाली दी हैं कि मैं बता नहीं सकती। अब मेरा ससुराल में कुछ नहीं है, मेरा यहाँ से सब कुछ रिश्ता टूट चुका है, रिश्ते नाते सब खत्म हो चुका है। बाहर आकर बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी और सभी पर केस कराऊंगी। ईसा ने यह भी कहा कि पति और ससुरालियों पर केस करूंगी। दहेज के लिए मुझे मारते थे, पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, तरह तरह के केसों के बारे में उसने बताया। और पति जो है अप्राकृतिक तरह से मेरे साथ संबंध बनाता था। मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा, जैसे मेरे साथ किया है वैसे मैं भी करूँगी। विपिन की माँ जो गीता होती है, गीता का जो कहा जाता है कि बेटा बोल नहीं पा रहा, बहू की जो हरकत से ससुराल के लोग हैं वो भी हैरत हैं। विपिन की माँ गीता ने बताया कि घटना के बाद लोगों की मदद से विपिन को मोदी नगर के जीवन अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद डॉक्टरों ने मेरठ रेफ़र कर दिया। बेटा कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी जो है जीभ काट के अलग कर दी गई थी दांतों से। ईसा कहती है मैंने शादी
के बाद पति और सास को बता दिया था कि मैं अपनी शर्तें पर ही ससुराल में रहूंगी। मुझसे झगड़ा मोल मत लेना। अगर किसी ने मुझसे झगड़ा किया या मुझे तू भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जून में शादी को 1 महीने बाद ही जो शादी होती है, उसकी शादी के 1 महीने के बाद सिगरेट शराब पीने तक का ही पता उनको चल जाता है। सोमवार रात करीब जो है ईसा और पत्नी, सोमवार रात को ईसा ने अपने और अपने पति के लिए अंडा करी बनाई थी। 8 बजे जब विपिन वापस लौटा तो पत्नी से कहा, मैं रोज रोज अंडा करी नहीं खाऊंगा। तो ईसा ने कहा, फिर अपने और मेरे लिए चिकन ऑर्डर कर लो। ये कहते हुए उसने पलंग के नीचे से एक शराब की बोतल निकालती है और एक सिगरेट भी लगाती है। विपिन जो है इस बात को लेकर मोदीनगर एसएसओ आनंद प्रकाश ने बताया, आरोपी ईसा को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आगे की जो भी कार्यवाही होगी वो तो कानून ही करेगा। ऐसी ही सच्ची घटना कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।